ओम शांति। 7 मार्च अव्यक्त बाप दादा का आगमन हुआ था और जब बाबा आते थे सभा चाहे कितनी बड़ी हो, 25 से 30 हजार की भी सभा होती थी, तो वातावरण बहुत आकर्षक, रूहानियत से भरा हुआ, सुंदर वाइब्रेशंस चारों ओर फैले हुए। उसे ही देखकर बाबा कह रहे हैं कि ये शम्मा और परवानों की महफिल कितनी श्रेष्ठ है, आकर्षण करने वाली है। ऐसी महफिल कल्प में केवल अब ही होती है, पुरुषोत्तम संगम युग पर, जब भगवान और उसकी श्रेष्ठ आत्माओं का मिलन होता है, महफिल होती है, सभा लगती है। बाबा कहते हैं इस आकर्षण के कारण माया की आकर्षण फीकी और नीरस पड़ जाती है, अर्थात जो उस आकर्षण में रहते हैं उनके लिए माया कुछ नहीं होती, फीकी लगती है, उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है। बाबा कह रहे तुम सभी महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं, भाग्यवान आत्माएं हो। तुम्हारी विशेषता प्योरिटी की विशेषता है। तुम भाग्यवान आत्माओं को जन्म से ही लाइट का ताज मिल गया है सिर पर। ये लाइट का ताज केवल तुम्हें मिलता है, स्वयं भगवान के द्वारा जन्मते ही पवित्र भव का वरदान मिल जाता है। इस पवित्रता में ही तो शुरू से भी विघ्न पड़ते रहे। पवित्रता के कारण ही कई माताओं बहनों पर भी विघ्न आते हैं, लेकिन ये हमारा वरदान है, यही हमारा जीवन है, ये तुम सब याद रखते हो। सुख संबात। जैसे कर्मों की गति गुह्य है, वैसे ही पवित्रता की गति भी बहुत गुह्य है। केवल ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, ये तो शुरुआत होती है केवल। तो पवित्रता है सुख शांति की जननी। जीवन में यदि सदा सुख शांति है तो संपूर्ण पवित्रता मानी जाएगी। और दुख शांति की लहर भी आती है, किसी व्यक्ति के व्यवहार के कारण, शब्दों के कारण, स्वभाव के कारण मन में दुख होता है, अंश मात्र भी दुख होता है, तो समझ लेना चाहिए पवित्रता की शक्ति की कमी है। बहुत सुंदर आईना दे दिया बाबा ने। ये पवित्रता की शक्ति बहुत बड़ा कार्य करेगी, ये राहत देगी सबको। बहुत सुंदर उदाहरण है जो अब तो प्रैक्टिकल हो गया है कोरोना काल में। जैसे डॉक्टर्स के आगे भीड़ लगी रहती है, बेड नहीं होती, जगह नहीं होती, ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता। आगे चलकर ऐसा समय आएगा जब बहुत कठिनाई होगी, बीमारी के कारण बीमार व्यक्तियों को हॉस्पिटल्स में जगह नहीं होगी, स्थान नहीं मिलेगा, समय नहीं होगा डॉक्टर्स के पास। तो जैसे भक्ति में जब ऐसी बीमारियां हो जाती हैं तो लोग देवियों के पास ही आते हैं ना, शिव शक्तियों के पास जाते हैं, देवताओं के पास जाते हैं, हम पे दया करो, रहम करो, हमें मदद करो, इस बीमारी से मुक्त करो। वो तो तुम ही हो, वो तुम्हारे पास आएंगे। तो जितनी तुम्हारे पास ये पवित्रता की शक्ति होगी, तुम दूसरों को उतनी ही राहत दे सकोगे। ये भीड़ तुम्हारे सामने भी लगने वाली है, बहुत बड़ी भीड़ लगेगी। दूसरा, जैसे जो अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करते हैं तंत्र मंत्र वाले, उनके पास भी लोग जाते हैं, सफा मिले, थोड़ी राहत मिले, विघ्नों में राहत मिले। लेकिन उनकी सिद्धि अल्पकालीन होती है। परम धाम से आत्माएं आती हैं तो सिद्धियां मिल जाती हैं, उसमें भी पवित्र उन्हें रहना पड़ता है। लेकिन जल्दी उनमें अभिमान आ जाता है, स्वार्थ आ जाता है, धन कमाने लगते हैं, तो जल्दी उनकी सिद्धियां खत्म भी हो जाती हैं।
क्योंकि परमात्मा विधि से उन्हें सिद्धियां नहीं मिली हैं। तुम सिद्धियां प्राप्त कर रहे हो परमात्मा विधि से, पवित्रता के बल से। तो तुम्हारे पास भी बहुत लोग आएंगे बीमार, विघ्नों से भरे हुए। तुम्हारे आगे क्यों लगेगी, तुम्हें भी फुर्सत नहीं होगी। इन सिद्धियों को बढ़ाते चलो। ये प्योरिटी की सिद्धि है। तो जैसे साइंस की शक्ति, मेडिसिन, इंजेक्शन किसी को राहत दे देते हैं, पीड़ा को समाप्त कर देते हैं, तुम्हारी ये रूहानी शक्ति की सिद्धि दूसरों को राहत देगी। उनके पास है साइंस के साधनों की शक्ति, तुम्हारे पास है साइलेंस के साधनों की शक्ति, प्योरिटी की शक्ति। इस सब को बहुत बढ़ाते चलो। तो तुम्हारे पास ये चमत्कार दिखाने वाली सिद्धियां नहीं, रियल सिद्धि, सबको जीवन देने वाली सिद्धियां हैं। कई बाबा के बच्चे बाबा से मांगते रहते हैं, बाबा आशीर्वाद करो, मदद करो। बाबा कह रहे हैं ऐसे मांगने वाले दूसरों को कैसे मदद करेंगे। योग युक्त होकर बाप से सर्व खजाने स्वयं में भरो, तो ये जमा की हुई शक्ति ऐसे समय में बहुत काम आएगी। इंदौर हॉस्टल की कुमारियां आई हैं, बाबा उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बचपन से ही महान बन गई, पवित्र आत्माएं बन गई, अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाती हो ना। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह हमारे लिए ड्रामा। इस पवित्रता को कायम रखना, तो तुम्हारी पवित्रता संसार के लिए बहुत काम आएगी। फिर किसी ग्रुप से बात कर रहे हैं, अपने एक एक सेकंड और एक एक संकल्प के महत्व को जानते हो। जो सेकंड और संकल्पों के महत्व को जानेंगे वे महान बन जाएंगे, और जो इन्हें वेस्ट करेंगे वो मांगने वाले रह जाएंगे। तो तुम्हें इन दोनों शक्तियों को निरंतर बढ़ाते चलना है, इस पर बहुत ध्यान देना है और अपने को बहुत भाग्यवान आत्मा समझना है। सवेरे उठते ही अपने भाग्य के गीत गाते रहो, वाह मेरा भाग्य, किसने मेरा भाग्य बनाया है। और अपनी शक्तियों को वेस्ट न करो तो तुम बहुत आगे निकल जाओगे। वरदान है, युद्ध में पीछे हटने की बजाय बाबा के साथ के द्वारा विजय पाने वाले विजयी भव। माया से हमारी युद्ध है। कई योद्धा पीछे हटते रहते हैं, सोचते हैं सारा जीवन माया से लड़ते रहेंगे, थोड़ा बहुत समय होता तो लड़के पूरा कर लेते हैं। लेकिन नहीं, बाबा मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। इस निश्चय और नशे के साथ तुम माया से युद्ध करो तो विजय तुम्हारी होगी ही। स्लोगन है, आशा और विश्वास के साथ युद्ध करने वाले सदा विजयी होते हैं। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का चमकता हुआ सूर्य हूँ, मास्टर सूर्य। बहुत पवित्रता का तेज मेरे अंदर है। ये पवित्रता की शक्ति सबसे महान शक्ति है। फील करेंगे मुझसे पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। हर घंटे में एक बार ये सुंदर अनुभूति करेंगे तो प्योरिटी की शक्ति बढ़ती जाएगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.